एवरीवन, तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड है वो जानते हैं, समझते हैं। चलिए, देखिए, है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, जितने भी एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं रियल नंबर्स के लिए, हमने इससे पहले नेचुरल और रैशनल नंबर्स के लिए भी पढ़े हैं। तो 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है, अब 9th में फिर से है और आगे तक ये काम आने वाला है। चलिए, एक चीज समझते हैं सबसे पहले तो, कि जैसे ये लिखा है a टू द पावर m। ठीक है, तो a जो है वो है आपका बेस, m को हम कहेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, और इस पूरी फॉर्म को, ये जो पूरी फॉर्म है ना a रेज़ टू द पावर m, हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये लॉज है ऐसे सभी नंबर के लिए जो पावर में लिखे जाते हैं, जिन पे एक्सपोनेंट्स लगा हुआ है। यहाँ a जो बेस है, यहाँ लिखा है लेट a ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर। इसका मतलब ये है a ग्रेटर देन 0, मतलब a जो रहेगा एक तो रियल नंबर रहेगा, यहाँ पे कीवर्ड रियल नंबर भी है। ओके, ये रियल नंबर है, साथ ही साथ a ग्रेटर देन 0 मतलब a क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और जो एक्सपोनेंट्स है यानी कि पावर में जो भी है m और n, वो कैसे नंबर्स है, रैशनल नंबर्स। इसका मतलब रैशनल नंबर्स मतलब वो p अपॉन q की फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, सच दैट q नॉट इक्वल्स टू 0, और p और q दोनों कहां से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से। ठीक है, ये ध्यान, ये बात तो आई थिंक अब तक रट जानी चाहिए, जितनी बार यूज करी है मैंने। ठीक है, हर जगह आपको एक्सप्लेन करें। ओके, अब सबसे पहले लॉ पे आते हैं। a रेज़ टू द पावर m, ये जो डॉट है ना, इसका मतलब होता है a रेज़ टू द पावर m। ये डॉट बेसिकली है मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, एंड a रेज़ टू द पावर m। सो ऐसे सभी एग्जांपल्स जिसमें बेस तो सेम है, यहाँ बेस कितना है दोनों में, इन दोनों में बेस है हमारा a, और एक्सपोनेंट्स क्या है, एक्सपोनेंट्स एक में m है और दूसरे में n है। तो ऐसे सभी नंबर्स अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसे फॉर्म्स जहां पे बेस इज सेम, तो पावर्स क्या होंगी, सेम है ना, तो बेस को कॉमन ले लो और पावर्स गेट एडेड। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो यहाँ पे क्या है, बेस है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो बेस सेम, तो बेस को कॉमन ले लो और जो पावर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 रेज़ टू द पावर 7। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अभी बेस सेम था और मल्टीप्लाई हो रहा था। अब देखो, अब बेस फिर से सेम है और इस बार क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर बेस सेम और डिवाइड हो रहा है, पावर्स सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट बेस अगर सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो बेस को फिर से कॉमन ले लिया। बेस अभी बताया a, जिसकी पावर लगी है जिस पर, वो है हमारा बेस नंबर। ठीक है, वो नंबर है हमारा बेस, और पावर्स गेट्स सबट्रैक्टेड, तो m माइनस n। चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फिर से मान लो 2 की पावर, चलो कुछ 2 की जगह कुछ और ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। 4 की पावर यहाँ पे 3 है, डिवाइडेड बाय, आप इस तरह भी डिवाइड का साइन लगा के लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाली जो ये वाला जो फॉर्म है ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 4 रेज़ टू द पावर 3 एंड 4 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम एंड डिवाइड हो रहा है, तो 4 रेज़ टू द पावर, 4 को कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस 5, तो कितना आ गया हमारे पास, 4 रेज़ टू द पावर माइनस के 2। आगे देखते हैं। और ठीक है, इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप खुद से कोई और नंबर लेके पावर्स चेंज करके करके देखिए सॉल्व। ठीक है, और अच्छा, ये वाला ना याद रखना एग्जांपल जो मैंने ये लिया है, ये वाला एग्जांपल 4 रेज़ टू द पावर माइनस 2, इसको हम फर्दर एक और तरीके से लिख सकते हैं जो मैं अभी आगे बताती हूँ। ठीक है, अब आता है a रेज़ टू द पावर m, और इस पूरे की पावर है n, एक्सपोनेंट लगा है n। ठीक है, देखिए एक चीज समझिए। अब तो क्या हम लेंगे, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 5 ले लो, 5 रेज़ टू द पावर 2, ये है ना, जैसे कि a रेज़ टू द पावर m, वैसे ही 5 रेज़ टू द पावर 2, और इस पूरे पे पावर एक और आ गई 3। 3 हो सकती थी, 2 ही हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था नंबर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ये जो 5 बेसिकली पावर्स जो हैं ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपकी। ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3, और यहाँ आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, तो a रेज़ टू द पावर m ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर पावर है n, तो ये जो पावर्स है ना, ये कैसे क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। a रेज़ टू द पावर m एंड b रेज़ टू द पावर m। इस बार क्या है, इस बार बेसिस तो डिफरेंट है, लेकिन पावर यहाँ पे भी m है, पावर यहाँ पे भी m है, तो क्या करेंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। 5 रेज़ टू द पावर 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है प्लस माइनस कुछ भी लिख दो, ये मल्टीप्लाई में है। ये a और b, a रेज़ टू द पावर m एंड b रेज़ टू द पावर m, दोनों ये कैसे हैं, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू द पावर 2, तो इस बार देखो बेस यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, लेकिन पावर दोनों में क्या है, 2, तो 5 इंटू 6, और पावर क्या ले लेंगे हम, कॉमन, तो 5 6 30,
और ये हो गया पावर कॉमन, 30 का स्क्वायर, 3 3 9 और 0 0। अंडरस्टूड। चलो अच्छा, इसमें एक और चीज देखें, यहाँ मैं आपको एक और कंसेप्ट बताती हूँ। ये जो ए, अभी तो ए हमने 5 ले लिया है ना, यहाँ पे ए 5 ले लिया, बी 6 ले लिया। एक चीज और देखिए, ये जो रूट 2 ले लेते हैं, चलो रूट 2 है ना, बेसिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये रूट है, अगर रूट हटा दें तो हम इसकी पावर हाफ भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये स्क्वायर रूट हो रहा है ना, तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसकी पावर 1/2, तो चाहे आप पावर लगा के लिखो 1/2 या फिर इस तरह से लिखो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक ही बात है। सिमिलरली अगर क्यूब रूट ऑफ 2 होता तो इसको भी हम लिख सकते हैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3, 2 रेज टू द पावर 1/3। अंडरस्टूड। तो अब अगर इसको इधर समझो, अब अगर एक जनरल ले लेते हैं, ठीक है, रूट ए है, ओके, एंड रूट बी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, रूट ए मतलब ए की पावर हाफ, राइट, एंड रूट बी का मतलब बी की पावर हाफ। हाँ, ध्यान क्या रखना है, ये जो बी है ना, ये बी भी ग्रेटर देन 0 है, बी भी कोई पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर लेकिन पॉजिटिव, ठीक है। इसकी पावर भी कितनी आ गई? हाफ। अब देखो, ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ, इसको कैसे लिख सकते हो? ब्रैकेट में ए और बी कॉमन ले लेंगे हम, पावर हाफ, यानी कि इसको हम कैसे ले सकते हैं? इसको लिख सकते थे रूट ए इंटू बी। आई बात समझ में कि रूट ए लिया, मल्टीप्लाई करा हमने रूट बी से, ये कितना आ गया? रूट ए बी। या इसको ऐसे लिखो, रूट ए मतलब ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ। अब पावर दोनों की सेम है, इसकी भी हाफ है और इसकी भी हाफ है, तो हम लिख सकते हैं ए बी लिया, क्या ले लिया था? ए की पावर हाफ, मैं यहाँ क्लियरली लिख देती हूँ, बी की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, और पावर सेम है तो हमने क्या ले ली? कॉमन। देखो पावर जो है ना वो कैसी है, m और n कैसे हैं? रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स में अगर 2 3 4 ये जो इंटीजर्स हैं, या -2 -3 -4 ये सब आ रहे हैं, तो 1/2 p/q टाइप के इस तरह के नंबर्स भी आ रहे हैं, है ना, जिसमें डिनोमिनेटर 1 नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। इंटीजर्स के केस में डिनोमिनेटर 1 होता है, लेकिन ऐसे नंबर फ्रैक्शन वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, चलो मुझे अब एक और एग्जांपल बताओ, यहाँ साइड से लिख लेते हैं एक एग्जांपल, कि अगर क्यूब रूट ऑफ 2 है और क्यूब रूट ऑफ 3 है तो कैसे लिखा जाएगा? ये हो जाएगा साथ में क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 6। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जरा देखें तो कैसे करेंगे, देखो समझो। क्यूब रूट ऑफ 2 हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 1/3। क्यूब रूट ऑफ 3 इसको भी कैसे लिख सकते हैं? इंटू, इसको भी लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 1/3। बेसेस डिफरेंट, पावर सेम, तो क्या करेंगे? बेस तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर को हम ले लेंगे कॉमन, तो ये बन गया 6 रेज टू द पावर 1/3। और अभी बताया, चाहे आप 6 रेज टू द पावर 1/3 लिखो, या फिर आप लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 6। अंडरस्टूड। देखो ये और ये सेम आ गया, ये एक ही बात है। आई होप समझ में आया हो। चलो आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। अब ए रेज टू द पावर में m माइनस m, किसी की भी पावर, अगर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 4 रेज टू द पावर -5 है, तो ये हो जाता है इनवर्स, तो ये बन जाता है 1 अपॉन, ये जो माइनस है ना पावर, तो ये डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा चला जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर में आप इसको मतलब इनवर्स करोगे, तो इनवर्स में ये जो पावर है ये क्या बन जाती है? पॉजिटिव, माइनस हट जाएगा, समझे? या वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा मतलब अगर दे रखा है आपके पास 1/6 रेज टू द पावर 2, तो इसको आप लिख सकते हो 6 रेज टू द पावर -2, ठीक है। कब? जब डिनोमिनेटर से इसको लेकर आ रहे हो आप न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर से वापस डिनोमिनेटर में लेके जाना है, तो आप 6 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हो। अंडरस्टूड। अब देखो, किसी की भी पावर क्या होती है? 0 अगर है तो वो हो जाता है 1, मतलब जैसे 100 है, इसकी पावर 0 है, क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। 2 रेज की पावर 0 है, क्या हो जाएगा? 1। कोई भी नंबर पावर 0 1 हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट को पीछे वापस आते हैं, ये मैंने बताया था, तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर a की पावर -m है, उसका इनवर्स कर दें तो वो हो जाएगा 1 अपॉन a रेज टू द पावर पॉजिटिव m। तो अगर -2 था तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर पॉजिटिव 2। और हम इसका एक तरीके से ऐसे भी कर सकते थे कि अगर पॉजिटिव है और आप इनवर्स कर दें तो 4 रेज टू द पावर -2 आ जाएगा। आई बात समझ में? कैसे भी, अगर माइनस था इनवर्स करने पे प्लस हो जाता है, प्लस है तो इनवर्स करने पे माइनस हो जाता है, ठीक है। चलो आगे एक ये कंसेप्ट देख लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है, नोट डाल के आप लोग लिख सकते हो। अभी बताया है √2 का स्क्वायर करें तो क्या होगा। देखो अभी मैंने आपको बताया है कि जो √2 है, यहां बता देती हूँ, देखो √2 है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर हाफ,
लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ √2 को मैं 2 की पावर 1/2 लिखूं और बाहर कितना है, बाहर है 2, तो अभी एक आइडेंटिटी आई मीन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने सीखा था कि a⁻m और बाहर है n, तो वो हो जाता है a⁻mn, पावर्स गेट्स मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 टू 4 मत कर देना, ठीक है। मैं और नीटली आपको समझा देती हूँ यहाँ पे, रुकिए। ये लॉ यूज कर लिया, मैं एक बार दोबारा से आपको यहाँ पे नीटली समझा देती हूँ। देखिए ये जो √2 है ये बेसिकली होता है 2 की पावर हाफ, और बाहर भी कितना है, बाहर है आपका पावर 2। तो ऐसे केस में अभी जो लॉ यूज करा था कौन सा, कि a की पावर m और ब्रैकेट के बाहर पावर है n, तो पावर्स गेट मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हाफ मल्टीप्लाई बाय 2। अब बेटा ये जो 2 अकेला लिखा होता है ना, इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, बेसिकली ये न्यूमरेटर में होता है। तो ये यहां से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कितना आ जाएगा, पावर 1, जिसको आप 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2, 2 का क्यूब रूट है, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, एक मिनट, ये होगा 2 की पावर 1/3 के, समझे, 2 1/3। अच्छा एक और चीज मैं आपको, देखिए एक और चीज देखिए आप, ये एक बेसिक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप में एक एग्जांपल इसमें आपको देती हूँ। एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि आपके पास है, चलो 2 ही ले लेते हैं, 2 की पावर 2/3 लिखा है, ठीक है। 2-3 चीजें मैं आपको समझाती हूँ। पहला कि 2 की पावर 2/3 का मतलब है या कि 2 की पावर 1/3 और बाहर 2, तो वापस से इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 और बाहर आ गया 2, ठीक है। अब ये जो 2 होता है ये बस थोड़ा एक्स्ट्रा है, जो एक बार आप देख लो, मैं चाहती हूँ आपको पता हो। तो इस ये जो क्यूब रूट ऑफ 2, ये जो 2 है ना, पावर होती है, आप इस 2 को इस 2 के ये जो अंदर नंबर है इसके पावर में लिख सकते हो। मतलब ये आपका बन जाएगा 3 आई मीन क्यूब रूट ऑफ 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। या फिर इसको इस तरीके से देखो, एक और तरीके से, ये अभी दोबारा बताती हूँ क्या किया है। यहां है 2 और ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, क्यूब रूट ऑफ, एनीवेज 2 तो वही रहेगा। ये देखो ये है क्यूब रूट ऑफ, देखो इसको ऐसे समझो कि अभी तो मैंने ये 2 बाहर लिया है, अगर मैं 2 को अंदर ले लूं और 1/3 को बाहर ले लूं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, और 4 की पावर 1/3 कितना हो गया, मतलब 4 का 1/3 पावर है, तो क्या कर रहे होंगे, क्यूब रूट। अब देखो ये आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम आया है। इसका मतलब क्या मैं समझाना चाह रही थी कि ये एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कई सारे तरीके हैं, साथ ही साथ बस आंसर सेम रहेगा, तरीके मेथड कोई भी हो सकता है, बस आपको ये कि इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। देखो ये कि अगर बाहर इधर देख ले, कोई भी एक नंबर है, पावर है m/n, ठीक है, तो ऐसे समझो ये जो n डिनोमिनेटर में है, ये तो इसका रहेगा हमेशा ऐसे m बाहर, तो ये जो डिनोमिनेटर में है, जैसे कि 1/3, 3 डिनोमिनेटर में है, मतलब इतना रूट हो रहा होगा, nth रूट हो रहा होगा a का। साथ ही साथ ये जो m है जो पावर में है, इसको हम, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, देखो ये मैंने बताया कि अगर कोई नंबर है जो a⁻m/n है, तो इसको ये जो डिनोमिनेटर में है ना, जैसे ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये रूट हो रहा है, यानी कि अगर √2 था, मैंने बताया था 2 की पावर हाफ है, तो हाफ का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट हो रहा है। सिमिलरली 2 की पावर 1/3 है, इसको हम क्यूब रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, राइट। 2 की पावर 1/4 है, इसको हम 4th रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 1/5 है, तो इसको हम 5√2 भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 1/6 है, इसको हम 6√2 भी लिख सकते हैं, समझे। ये लिखो या फिर ये 6 मतलब मल्टीप्लाई में नहीं है, जैसे स्क्वायर रूट करा था, क्यूब रूट करा था, ये वैसे ही 6 रूट है, 6th रूट, ठीक है। यहाँ nth रूट ऑफ a हो गया, क्यों, क्योंकि n था डिनोमिनेटर में, और जो ये m है ना, ये वाला m जो ऊपर था न्यूमरेटर में, वो इस a के अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अगर एक एग्जांपल देखें, 2/2/3 और 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो ये होगा 3, ये हो जाएगा 2 बाहर, और फाइनली इस 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2, यानी कि हो जाएगा 3 आई मीन ये गलत तरीके लिख दिया मैंने, एक मिनट रुकिए, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 4, ये क्यूब रूट है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, और एक और ये अपने समझ गए होंगे कि अगर मैंने बोला था कि √2 का स्क्वायर है, तो 2 की पावर हाफ हो गई, बाहर हो गया 2, ये आ गया पावर्स मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए 2 ये
2 इज लेफ्ट, राइट। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आपने रूट 2 किया होगा पाइथागोरस मार्क करा होगा नंबर लाइन पे पाइथागोरस का यूज करके, या फिर रूट 3 मार्क करा होगा पाइथागोरस का यूज करके, तो आपको मैंने समझाया था कि रूट 2 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ हमें 2 मिल जाएगा। मतलब किसी भी नंबर का, ए मान लेते हैं कोई भी नंबर है, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, वो स्क्वायर जो है एक तरीके से अंदर भी चला जाएगा, ए का स्क्वायर कर दो या फिर कितना आ जाएगा, वो नंबर एज इट इज आ जाएगा, समझे, स्क्वायर हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, दिस इज द रीजन। चलो आगे देखते हैं, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5।